हेलो एवरीवन। ओके, आज हम करेंगे एलआरडीआई का एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सेट। राइट। अच्छा कैट लेवल का सेट है ये। तो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले जैसे मैं हमेशा बता देता हूं, सो दिस इज माय प्रोफाइल। ओके, सो क्वांट एंड एलआरडीआई मेरा इंटरेस्ट एरिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। राइट, दिस यू मस्ट बी नोइंग। ओके, आई एज्यूम ये सेट है, काफी अच्छा सेट है ये। राइट, आप तारक मेहता देखते होंगे। तो जेठालाल एंड हिज वाइफ थ्रू अ डिनर पार्टी, उन्होंने एक डिनर पार्टी दी एंड इनवाइट 4 अदर मैरिड कपल्स, मिस्टर एंड मिसेस ए, मिस्टर एंड मिसेस बी, वो सारे आ गए, ए बी सी डी, 4 कपल्स हैं। वंस एवरीवन अराइव्स, वेरियस पीपल शेक हैंड्स। नो पर्सन शेक हैंड्स विद हिमसेल्फ, वो तो ऑब्वियस है, एंड नो मैरिड कपल शेक्स हैंड्स विद ईच अदर। तो हस्बैंड वाइफ शेक हैंड नहीं करते। राइट, वो भी ऑब्वियस है। ओके। जेठालाल asked his wife and everyone else at the party that with how many people did they shook hand with, and is shocked to find that every answer he received was different. तो जो उन्होंने आंसर दिया, पहली बात है, जो अब जेठालाल ने कितनों से पूछा? वाइफ से और बाकी वो जो 4 कपल है, यानी 8 मेंबर्स वो है, तो 8 प्लस वाइफ 9 हो गए। 9 मेंबर से आंसर पूछा और सबने डिफरेंट आंसर दिया। सो 9 डिफरेंट आंसर्स। ओके, नंबर ऑफ शेक हैंड्स के बारे में। फॉलोइंग टेबल लिस्ट द आंसर्स गिवन बाय सम ऑफ देम। तो कुछ आंसर्स यहां पे गिवन है, राइट, कुछ गिवन है, कुछ मिसिंग है। राइट, 3 आंसर मिसिंग है इसमें। नाउ गिवन इंफॉर्मेशन इज एवरीवन इन द पार्टी आइदर ऑलवेज लाइज और ऑलवेज टेल द ट्रूथ। तो ये ट्रूथ और लाई भी है बीच में। तो ये जरूरी नहीं है डेटा जो गिवन है ये बिल्कुल ठीक है, बट कह रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा सच बोलते हैं, कुछ लोग हमेशा झूठ बोलते हैं। सो बट केस है ऑलवेज लाई है और ऑलवेज ट्रूथ, यानी कि जो लायर होगा वो लाई ही बोलेगा, जो ट्रूथ टेलर होगा वो ट्रूथ ही बोलेगा। सम लेडीज ऑलवेज लाई बट मेन ऑलवेज टेल द ट्रूथ। सो मेन जितने भी हैं वो ट्रूथ ही बोलते हैं, मतलब ये तो ट्रू है। राइट, ये भी ट्रू है, इन दोनों की इंफॉर्मेशन है नहीं, बट ये भी ट्रूथ ही बोलेंगे। ओके, बट विमेन जो हैं, लेडीज जो हैं, उनमें कुछ लेडीज हैं जो झूठ बोलती हैं। मिस्टर बी हैड मोर हैंडशेक्स विद देन मिस्टर सी। ओके, जो बी मिस्टर बी है वो मिस्टर सी से ज्यादा हैंडशेक्स है। ओके, देख लेंगे उसे। इन द पार्टी मिसेस सी सेड दया इज लाइंग अबाउट हर नंबर ऑफ हैंडशेक्स। तो मिसेस सी ने ये स्टेटमेंट बोली है, ये गिवन है कि एक स्टेटमेंट ये बोली है। तो इस स्टेटमेंट से ये जरूर निकलता है या तो दया झूठ बोल रही है या मिसेस सी झूठ बोल रही है, क्योंकि मिसेस सी कह रही है दया इज लाइंग। अगर दया इज लाइंग तो मिसेस सी सच बोल रही है। अगर दया इज नॉट लाइंग, दया इज ट्रूथ टेलर, तो मिसेस सी इज लाइंग। तो एक लायर है, एक ट्रूथ टेलर है, ये पक्का हो गया। राइट, सी और डी में से, मिसेस सी और डी में से। ओके, it is known that every one of the 9 people who answered actually shook hands with different number of person. तो वो जो 9 लोग जिन्होंने आंसर दिया, 8 वो कपल्स के मेंबर, 4 कपल थे तो उनमें 2-2 मेंबर, यानी 8 मेंबर वो, और एक दया, जिन्होंने 9 ने आंसर दिया था, वो उन्होंने एक्चुअली डिफरेंट नंबर ऑफ पर्सन के साथ हैंडशेक किया था, मतलब किसी के नंबर ऑफ पर्सन सेम नहीं थे। राइट, ये एक्चुअल इंफॉर्मेशन भी यही है, और उन्होंने आंसर भी डिफरेंट दिए थे, वो भी ठीक है, बट किसी ने झूठ बोला था, किसी ने सच बोला था, ये है। ओके, लेट्स सी। तो ये टेबल है हमारे पास। इसमें से मुझे ये पता है मिस्टर ए ने पक्का सच बोला है। राइट, तो 8 हैंडशेक उसने किए ही किए हैं। राइट, तो मिस्टर ए ने किससे हैंडशेक किए होंगे? ये किससे हैंडशेक किए होंगे? ए वाले हैंडशेक कहां हुए होंगे? मिस्टर बी के साथ हुआ होगा। देखो, वो अपनी वाइफ से नहीं कर सकता और अपनी वाइफ के अलावा खुद से नहीं कर सकता, तो बाकी 8 ही लोग हैं, यानी सबसे किया है। तो ए का, मिस्टर ए का हैंडशेक मैं ए प्लस यहां भी लिख लेता हूं, यहां भी हैंडशेक हुआ है,
यहां भी हैंडशेक हुआ है ए के साथ, यहां भी हैंडशेक हुआ है ए के साथ, यहां नहीं हो सकता, यहां भी हुआ है, अपनी वाइफ के साथ नहीं कर सकता, और साथ में एक हैंडशेक जेठालाल के साथ हुआ है, राइट, जेठालाल भी है, राइट। तो हैंडशेक ए के 8 हैंडशेक्स हो गए, बिल्कुल ठीक है। तो अगर सपोज करो एक और फैक्ट हमारे पास है, दैट इज उन्होंने कहा था कि एक्चुअली में सबने जो हैंडशेक किए हैं वो डिफरेंट नंबर ऑफ हैंडशेक्स थे, और वो 9 लोग हैं, 9 लोगों ने, जेठालाल की बात नहीं हो रही थी, दया और बाकी के जो 4 कपल थे उनमें 8 मेंबर, यानी 9 लोग जिन्होंने आंसर किया था, उन्होंने एक्चुअली डिफरेंट नंबर ऑफ हैंडशेक्स किए थे। मैक्सिमम नंबर ऑफ हैंडशेक कोई 8 कर सकता है, तो 9 डिफरेंट हैंडशेक कैसे हो सकते हैं? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। ये हैंडशेक्स होंगे 9 डिफरेंट हैंडशेक्स, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ हैंडशेक्स 8 हैं और 9 डिफरेंट हैंडशेक्स होने हैं, 9 डिफरेंट नंबर, और 8 मैक्सिमम है, तो 9 डिफरेंट हैंडशेक्स के लिए 0 से 8 ही हो सकता है। ओके, क्लियर है? तो अगर 8 वाला हैंडशेक मिस्टर ए ने किए हैं 8 हैंडशेक, तो 0 किसने किया होगा? 0 हैंडशेक इन 9 में से बताना है, राइट। देखो ये ए से हैंडशेक कर सकता है, ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता, दया भी 0 नहीं हो सकती, उसने ए से हैंडशेक कर लिया, तो दया 0 नहीं हो सकती, दया इज अ लायर, राइट। दया तो झूठ बोल रही है, 0 हो ही नहीं सकती, और दया झूठ बोल रही है, तो मिसेस सी ने कहा था दया इज लाइंग, तो मिसेस सी सच बोलती थी, तो मिसेस सी इज ट्रूथ टेलर, तो मिसेस सी के 7 हैंडशेक भी करेक्ट है, राइट। उस पर भी आते हैं, पहले ये देखते हैं 0 किसके। तो यहां मिसेस बी ने भी एक हैंडशेक किया है, मिसेस सी ने भी एक हैंडशेक किया है, मिसेस डी ने भी, तो 0 हैंडशेक तो सिर्फ एक ही केस बचता था, ये मिसेस ए। मिसेस ए के ही 0 हैंडशेक हो सकते थे, बट उसने 2 कहा था, तो उसके एक्चुअल में हैंडशेक 0 है, तो इसका मतलब मिसेस ए भी लायर है, राइट, वो भी झूठ बोल रही है। तो मिसेस ए के हैंडशेक 0 है, ये 0 किसके हैं? मिसेस ए के, और किसी के हो ही नहीं सकते। ओके, अब मुझे यह पता लग गया कि दया तो झूठ बोल रही थी, क्योंकि उसने 0 बोला था, 0 उसके है नहीं, क्योंकि उससे ए ने तो जरूर, मिस्टर ए ने जरूर हैंडशेक किया था, तो दया लायर है, इसका मतलब मिसेस सी जो है वो ट्रूथ टेलर है। मिसेस सी ट्रूथ टेलर है, तो उन्होंने आंसर दिया था 7, तो मिसेस सी के 7 हैंडशेक है। अब मिसेस सी देखो टोटल 10 पर्सन है, मिसेस सी अपने आप से हैंडशेक नहीं कर सकती, राइट, वो गॉन, और मिसेस ए ने के 0 हैंडशेक है, तो उससे भी नहीं कर सकती, और मिस्टर सी से भी नहीं कर सकती, तो 3 लोग गए, बाकी सबसे सी ने हैंडशेक किया, तो बाकी सब कौन है? ये मिस्टर ए से भी सी ने हैंडशेक किया, मिसेस सी ने यहां भी किया, मिसेस सी ने यहां नहीं कर सकती, मिस्टर सी से नहीं कर सकती, यहां भी किया सी ने हैंडशेक, यहां भी सी ने हैंडशेक किया, 0 से नहीं कर सकती, ए से नहीं कर सकती, यहां भी सी ने हैंडशेक किया, यहां भी किया, और जेठालाल से भी किया। तो सी के देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 पूरे हो गए। अब अगर 7 हैंडशेक इसके पूरे हो गए, तो आप सोचो ये 7 हैंडशेक हो गए मिसेस सी के, तो आप ये सोचो कि एक हैंडशेक, 1 हैंडशेक किसका हुआ? 1 हैंडशेक, राइट। मिस्टर ए के तो 8 हैंडशेक हैं, राइट, नहीं हो सकता। मिस्टर बी के 2 हैंडशेक ऑलरेडी हो चुके हैं ए और सी से, वो भी नहीं हो सकता। मिस्टर सी का अभी तक 1 हैंडशेक हुआ है, मिस्टर डी के 2 हैंडशेक हो चुके हैं, दया के 2 हैंडशेक हो चुके हैं, मिसेस ए के 0 हैंडशेक हैं, मिसेस बी के 2 हैंडशेक हो चुके हैं, मिस्टर डी के 2 हैंडशेक हो चुके हैं, और जेठालाल के भी 2 हैंडशेक हो चुके हैं। तो एक हैंडशेक, सिंगल हैंडशेक किसका हो सकता है? सिर्फ मिसेस सी का, यानी कि एक हैंडशेक सिर्फ मिसेस सी का होगा। तो ये एक हैंडशेक मिस्टर सी का, तो एक हैंडशेक तो मिस्टर सी का ही होगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मिस्टर ए और मिसेस ए के टोटल हैंडशेक कितने थे? 8 और 0 8। मिस्टर सी के अगर 7 है तो मिसेस सी के 1, वो भी टोटल 8, राइट। अब और देखते हैं, लेट्स से मिस्टर डी के 6 हैंडशेक्स हैं, मिस्टर डी के 6 हैंडशेक है, और डी तो ट्रूथ बोलेगा, राइट, मेल सारे ट्रूथ बोल रहे हैं, ये बता रखा है हमें, ओके।
तो 6 हैंडशेक किसके साथ होंगे? अब जरा देखो किसके साथ हैंडशेक होंगे 6 वाले हैंडशेक। मिस्टर ए के साथ होगा, राइट। मिस्टर बी के साथ होगा, राइट। मिसिस सी के साथ हो नहीं सकता क्योंकि उसका एक हैंडशेक था, वो ए प्लस के साथ हो चुका है, मेल के साथ, तो यहां नहीं हो सकता। मिस्टर डी के साथ, ये तो खुद इसी के काउंट कर रहे हैं। दया के साथ हो गया हैंडशेक, एक दया के साथ हो गया। मिसिस ए के 0 हैंडशेक है, उसके साथ नहीं हो सकता। मिसिस बी के साथ भी कर लेते हैं, मिसिस सी के साथ भी कर लेते हैं। मिसिस डी के साथ हो नहीं सकता। मिस्टर डी का मिसिस डी के साथ, अपने स्पाउस के साथ नहीं हो सकता। जेठालाल के साथ भी कर लेते हैं। अब डी के हैंडशेक गिनो, 1 2 3 4 5 6। डी के हैंडशेक पूरे हो गए, इसका मतलब यही हैंडशेक थे। अगर डी के 6 पूरे हो गए तो 8 - 6 2 हैंडशेक देखो किसके होंगे, राइट। ये 6 हैंडशेक हो गए मिस्टर डी के, तो आप 2 हैंडशेक देखो किसके पॉसिबल हैं, राइट। मिस्टर ए के तो 8 हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है। मिस्टर बी के 3 ऑलरेडी हो चुके हैं। मिसिस सी का तो 1 हैंडशेक है, वो भी पॉसिबल नहीं है। मिस्टर डी के तो हमने 6 हैंडशेक लिए हैं। मिस्टर दया के ऑलरेडी 3 हैंडशेक हो चुके हैं। मिसिस ई के 0 हैंडशेक हैं। मिसिस बी के ऑलरेडी 3 हैंडशेक हो चुके हैं। मिसिस सी के भी 3 हैंडशेक, ना मिसिस सी के तो 7 है, राइट। अब मिसिस डी है जिसके 2 हैंडशेक बचे हुए हैं, तो मिसिस डी ही है जिसके 2 हैंडशेक हो सकते हैं। तो 2 हो गए मिसिस डी के, राइट। 2 हो गए मिसिस डी के। अब आप देखो डी का कपल भी टोटल 8 हैंडशेक्स, सी का कपल भी टोटल 8 हैंडशेक्स, ए का कपल भी टोटल 8 हैंडशेक्स, राइट। तो अगर कपल के टोटल 8 बन रहे हैं तो मिस्टर बी और मिसिस बी के मिला के भी, राइट, 8 बनेंगे। अगर मिसिस बी के 4 होते, 4 हैंडशेक होते, तो मिस्टर बी के भी 4 हो जाते, राइट। वो तो पॉसिबल था नहीं क्योंकि दोनों के सेम तो हो नहीं सकते। तो इसका मतलब मिसिस बी भी झूठ बोल रही है, मिसिस बी भी झूठ बोल रही है। और उसका अगर 4 नहीं है तो उसके हैंडशेक 3 या 5 होंगे, राइट। जो बच गया है वो 3 या 5 होंगे मिसिस बी के हैंडशेक, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मिस्टर बी के 5 या 3 होंगे। 4 हैंडशेक किसके होंगे? दया के, क्योंकि 4 हैंडशेक अगर दया के होंगे तो उसके हस्बैंड यानी जेठालाल के 4 हैंडशेक होंगे, बट जेठालाल तो उस 9 में नहीं आता, तो वो रेपिटेशन अलाउड है। जो 9 है जेठालाल को छोड़ के, उनके सबके डिफरेंट हैंडशेक्स हैं, तो दया के 4 होंगे, राइट। तो 4 होंगे आपके हैंडशेक दया के, और 3 और 5 जो हैं वो ए बी वाला कपल है, बट इसमें आपको ये नहीं पता 5 किसके 3 किसके, राइट। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता है इसका। तो अभी एक बार चेक कर लेते हैं आगे, राइट। तो यहां पे मैं यहां फिल करता हूं, मिस्टर मिसिस बी के हो गए 3 और 5 वाले, राइट। और सी के कितने थे? सी का 1 और 7 हो गए, मिस्टर सी और मिसेस सी। ये 6 और 2 हो गए, तो ये हमारा गलत था। मिसिस ए के कितने थे? 0, और राइट दया के कितने निकले? 4। तो ये आपके हैंडशेक्स थे जो। सो हाउ मेनी ऑफ द लेडीज कैन वी डिटरमाइन हु ऑलवेज लाई, राइट। देखो मिसिस सी और डी तो आपके, ये जो आपके इस ब्रैकेट में नहीं आते, सी ठीक सच बोल रही थी मिसिस सी, और मिसिस डी का दिया नहीं आपके पास आंसर, राइट। तो वो सच बोल रही होगी। हम डिटरमाइन किसके कर सकते हैं? दया पक्का झूठ बोल रही थी, ए पक्का झूठ बोल रही थी मिसिस ए, और मिसिस बी भी झूठ बोल रही थी, राइट। सो 3 लेडीज वी कैन डिटरमाइन दैट दे आर लाइंग, ओके। चलो ग्रेट, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सो ये क्वेश्चन था, हाउ मेनी पीपल डिड दया शेक हैंड्स विद? दया का हमने निकाला था 4, सो 4 इज द करेक्ट आंसर, राइट। बाकी वाले फिर से मैं यहां लिख देता हूं, ये 3 5 था, ये 5 या 3, एक 0 था, ये मिस्टर डी 6, तो ये 2, ये 7, तो ये 1। तो ये हमारे हैंडशेक्स थे, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। व्हाट वाज मिस्टर बीज आंसर? मिस्टर बी का आंसर क्या था हमारा? 3 और 5, राइट। आइदर 3 और 5, राइट।
क्योंकि बी का तो 5 और 3 यही था, सी का हमारा 1 था, 7, ये डी का 6, दया का 4, ए का 0 और यहां 2, राइट। चलो फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फिर से मैं पहले ऊपर लिख लेता हूं है क्या। मिस्टर बी का हमारा निकला था 3 और 5, यहां 5 और 3, ये 0 और ये 4, ये सी का 1 और ये 2, राइट। For how many of the couple out of A, B, C, D number of handshakes of both husband and wife can be correctly determined? So हमने सबके निकाल लिए थे A, B और C के, A वाले कपल के निकाल लिए थे, राइट, करेक्टली हमने निकाल लिए थे। C वाले कपल के भी निकाल लिए थे और D वाले कपल के भी हमें पता लग गए, बट B के कपल के हस्बैंड और वाइफ के हैंडशेक्स हम नहीं बता सकते कि कितने हैं, 3 किसके हैं, किसके 5। सो दैट मीन्स 3 कपल्स के हम बता सकते हैं आउट ऑफ एबीसीडी। आउट ऑफ एबीसीडी 3 कपल्स के वी कैन टेल, राइट। इसने डेलिबरेटली उसमें लिखा हुआ है आउट ऑफ एबीसीडी। जया और जेठालाल और दया वाला कपल नहीं लेना, राइट। जेठालाल और दया वाला कपल नहीं लेना है, बाकी के कपल्स लेने, राइट। ओके, अच्छा सेट था। चलो, सो सी यू इन द next session. Bye bye, namaste and a very very happy Diwali to all of you. Okay, bye bye, Jai Hind.